कोई एक दो वर्ड पाकिस्तान जिंदाबाद ही कह दे भाई। चलो उन्हें जाने दे, वो टारगेट किया, सबको पता नहीं है कि उनको पता चल गया, सबको ये टारगेट हो रहे हैं, उनको जाने दे। आप वो जो आप इंटरव्यू इतना लेने लगे हुए हैं भाई, आज खुश नजर आ रहे हैं आप, हंस भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा माशाल्लाह। आने लगे बाहर हो गया ना, पाकिस्तान रहेंगे जब ये सारे आप जल्द आपकी रिहाई हो जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान रहने का दिल करेगा आपका, इंशाल्लाह रहेंगे। लगी भाई लग रहा है आपके साथ तालमेल ठीक हो रही है, तो आपको पकड़ के आए थे वो खुद पकड़ के क्या करना चाहिए, तो आपको पकड़ के आए थे खुद पकड़ के धक्के तो ना दो, टच ना करो, चल रहे हैं ना साथ, क्या हो गया तमीज का टारगेट दिया जा रहा है। हेलो यार उन्होंने नहीं दे देते तो चले जाओगे ज़्यादा बेहतर है। पूरी कौम जानती है कि आपको कोई पर्सनल टारगेट किया गया, आपका क्या मौका होगा? जी बोलें सर। जी सर बताइएगा, आज एक तो NCCI के जो एहलकार हैं उनका आज केस लगा हुआ था, उनको आज अदालत पेश किया और आज जुडिशल रिमांड ख़त्म होने पर डक्की भाई को पेश किया गया, उनके जो साथी थे मैनेजर उनको आज अदालत पेश किया गया, अरूब आज आई, इसके अलावा जो असद नदीम थे वो भी आज आए। तो क्या हुआ आज पूरी समाज में बताइएगा ज़रा। बहुत शुक्रिया। तकरीबन ये कोई नाते 10 बजे के करीब, 10:30 बजे के करीब सारे लोग पहुंच गए थे अदालत में, और उसके बाद तकरीबन 12:30 बजे के करीब NCCI के एहलकारान को पेश किया गया। उसके साथ ही फिर तकरीबन 1:45 बजे के करीब डक्की को पेश किया गया। डक्की के केस में तो आज कॉपीज़ इनको सप्लाई हुई हैं, जो ट्रायल का एक हिस्सा होता है, क्योंकि 3 लोगों की हद तक चलान भी आ गया था, जिसमें सुबान जो कि इनका मैनेजर है और अरूब हैं और डक्की है। इन 3 लोगों की हद तक चलान आ गया था, इन तीनों की अटेंडेंस हुई है और मुलाकात हुई अदालत में अरूब के साथ, उनकी काफ़ी हुई 5-10 मिनट की मुलाकात रही, इसमें उनकी बेल के हवाले से बातचीत हुई। जो हाई कोर्ट में बेल में कुछ गलतियां थी आप लोगों ने शायद निकाली थी, उनके ऊपर बात हुई और उसकी हवाले से वो 10 दिन वाली जी उसकी हवाले से कोई अमेंडेड प्लेंट जो है वो देंगे कोर्ट में। तो ये बातचीत हुई। बाकी फर्दर इसको 14 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया इस रिमांड को। बाकी बेल के हवाले से शायद आप जानते ही हैं 10 तारीख है उसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो NCCI के एहलकार। अच्छा, मेरा सवाल आपसे दोबारा ये है कि अभी सिर्फ इनको कापियाँ तकसीम हो गई, अब दोबारा जो है इस केस पर समाअत, जो ट्रायल की बात कर रहा हूँ, अब 10 तारीख को इस केस की समाअत होगी? नहीं, इस केस की अभी 14 डेज के बाद की डेट होगी ना, 10 तारीख। ठीक है, 17 ठीक है। तो 10 तारीख कौन सी तारीख है? ये हाई कोर्ट की है बेल की, जो हाई कोर्ट में बेल लगी हुई। ठीक है, जो जमानत इसकी दायर की गई है ना, ठीक है, मैं ठीक है समझ गया हूँ, जैसे फरूक के पास। तो ये आज की कार्रवाई रही है। बाकी जो NCCI के अगेंस्ट केस है करप्शन का, उसकी हद तक मजीद आज रिमांड मिलेगा। कुछ और रिकवरी उनसे हुई है, वो अभी इदारा डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन इतनी चीज़ें सामने आई कि उनसे मजीद रिकवरी हुई है। कुछ कॉल सेंटर के हवाले से कुछ और कंप्लेंट भी सामने आए हैं, तो मजीद अभी उनका रिमांड जो है वो फर्दर एक्सटेंड होगा। 3 दिन तक मुझे लगता है कि मजीद रिमांड उनका मिलेगा। अरूब के साथ इस मुकदमे के हवाले से बात हुई, करप्शन के मुकदमे के हवाले से, तो वो बड़ा बोल्ड नज़र आई इस मामले में। उन्होंने कहा कि वो इस मुकदमे को परसू करेंगी और इस हवाले से इंशाल्लाह कल या परसों की डेट में अपना आने वाले वक्त में अपना स्टेटमेंट भी FIA को रिकॉर्ड करवाएंगी और अपनी तमाम एविडेंस जो उनके पास हैं वो भी उनके सामने रखेंगे। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, पिछली जब समाअत के ऊपर जब इनकी जो ज़मानत लगी हुई है अरूब जतोई की, मैंने वहाँ पर हसन ने सवाल किया था उनसे, अरूब जतोई से, क्या उस्मान मुश्ताक साहब इस केस को आगे लेके चलेंगे? उन्होंने कहा तो उस्मान मुश्ताक को कौन निकाल रहा है? फिर उसी के खिलाफ उन्होंने FIR में उनका नाम दर्ज करवा दिया। तो इस हवाले से क्या बात हुई आपकी? मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा हमें कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, हमें कुछ चीज़ों के बारे में बाद में जाके मालूमात में आई, जिसकी वजह से हमने ऐसा स्टेटमेंट दिया। बाकी उस्मान साहब की हद तक मैं सिर्फ यही कहूँगा कि देखें उन्होंने काफ़ी इस केस में एफर्ट किए हैं। अब अंदर की कहानी क्या है इसमें मैं बेहतर है कि खामोश। रमेश साहब, आपकी उनके साथ देखिए मुलाकात हुई है, घर वालों के साथ आपकी काफ़ी बातें भी हुई हैं। उस्मान साहब एक लॉन्ग टर्म से उनके वकील रहे हैं और वो FIR में नामजद है, ये छोटी बात नहीं है।
वही वकील जिस पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट था, उनके कहने पे वो चल रही थी। हम सवाल करते थे, वो कहते थे हमारे वकील बात करेंगे। अब वही वकील है जिनका उन्होंने नाम दे दिया। अच्छा, मैं यहाँ पर उमर भाई की बात में एक और एडिशन कर दूँ। अब आप भी इस केस को देख रहे हैं, अगर आपके ऊपर FIR दे दी जाती है तो फिर क्या करेंगे? देखें यार, ये जिस तरह के हाई प्रोफाइल मैटर होता है ना, इसमें वकील के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। इस तरह का केस कोई ना कोई कुर्बानी मांगता है। अभी तक 8-10 बकरों की कुर्बानी इसने मांगी है। एक आप रह गए हैं। ये सिर्फ उनके ऊपर एलिगेशन लगा है, या भी उनके ऊपर ये जो है, ये किसी भी वकील को आप ये नहीं कह सकते। वो उन्होंने केस को डील कर रहे थे उस्मान मुश्ताक सर, तो उनके ऊपर बस एलिगेशन उन्होंने लगाया। अभी ये प्रूव होना बाकी है। एक तरफ एक मेरा सवाल आपसे है, उस्मान साहब का साथ दे रहे हैं कि आप डक्की फैमिली का साथ दे रहे हैं? ऐसी बात नहीं। मैं इसमें ये कहूँगा कि उस्मान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है। उस दौरान डक्की की फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारे लोग ये कहते थे वकील चेंज कर लें, लेकिन डक्की की फैमिली से जब भी बात होती थी उन्होंने उस्मान साहब को सपोर्ट किया। अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं तो मेरे ख्याल में इस पर इन्वेस्टिगेशन में चीज़ों को क्लियर हो लेने दें। अभी इस पर कोई अच्छा, उस्मान साहब से मेरी अभी अरूब जोधरी साहबा से भी बात हुई थी इस हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि ये पहले मुझे नहीं था पता कि केस किस तरफ जा रहा है, लेकिन अब मुझे पता चला। इस वजह से हमने उनको साइड वो पंजाबी में कहते हैं ना, बनने लाता है। तो आप मुझे ये बताइएगा, अब इस हवाले से क्या बात हुई है आपकी, थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर दें। देखिए, उन्होंने फादर टाइमिंग बेल में तो अब उस्मान साहब पेश नहीं होंगे। जो आरोप की बेल वो पहले कंटेस्ट करे, तो पहले कहा जा रहा था वो इकट्ठे ही होंगे। हाँ, अब वो पेश नहीं होंगे क्योंकि अब उनका नाम FIR में आ गया। इस हवाले से उस्मान साहब अपना डिफेंस उन्होंने तैयार किया हुआ है। चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होने दें। अच्छा, ये बताएं, अब जो नेक्स्ट जो अरूब की सेशन में 6 तारीख की डेट है, और 8 डक्की जो था बड़ा खुश नज़र आ रहा था। वो पूरी तरह से अपने इदारों पे बिलीव कर रहा है, और जहाँ तक मेरी उससे बात हुई है तो ये चीज़ बड़ी मुझे पॉजिटिव नज़र आई है अरूब में। और उसमें उन्होंने कहा कि हम ये जो केस है इसको परसू करेंगे, तो किसी किस्म का कोई प्रेशर उनके ऊपर उन्होंने इस चीज़ का नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास तमाम एविडेंस मौजूद है, इंशाल्लाह वक्त आने पर हम डक्की की रिहाई कब तक है मुमकिन? इंशाल्लाह विदिन 10 डेज जैसे ही एक बेल के ऊपर आर्गूमेंट होंगे तो कोई। सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना, एक डिबेट चल रही है इस हवाले से, मियाँ अली शफाक के हवाले से, कि एक तरफ वो रजब भट्ट के, अरीब के, उसके अलावा इकरा कंवल के वकील रहे हैं NCCI के ख़िलाफ़, और यहाँ पर वो NCCI के मुल्ज़िमान को डिफेंड कर रहे हैं, वही लोग जो केस देख रहे थे। तो इस हवाले से बताइएगा, क्या इस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगता? देखिए, ये बार काउंसिल के जो हमारे रूल्स हैं उनके अगेंस्ट हैं कि जब दो क्लाइंट जिनके आपस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हों, तो ये देखिए अब एक दूसरे वो एहलकारान रहे हैं, ये मुल्ज़म है उसमें सारे के सारे जो इनके क्लाइंट्स हैं, तो ये लीगली तो इसकी परमिशन नहीं देता। हमारे जो प्रैक्टिशनर बार के रूल्स हैं उसके मुताबिक इसकी परमिशन नहीं होती। लेकिन अब आपके सामने है, बता दें अंदर की बात। लेकिन वो उनके वकील नहीं रहे, डक्की के वकील नहीं है वो उनके पहले आप कह रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजी और अरीब के, वो वकील नहीं है, वो वकील इनके ही अभी पेश हो रहे हैं। नहीं बात नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से आप आज मुख्तलिफ NCCI जो पर्चा हुआ है उनके वकील हैं, मैं ये कह रहा हूँ। एक अदारा है, अब जो मुल्ज़िम हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं इसी केस में। कल को अगर वो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के इसी अदालत में लगने केस और यही अदारा होगा तो फिर उसके खिलाफ ये बातें करेंगे। मैं बात करूँगा, मियाँ अली शफाक साहब एक बड़ा अच्छा नाम है और उन्होंने माजी में बड़े अच्छे केसेस में वकालत की है। कराची में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, यहाँ पे भी मेरे ख्याल में इस तरह के केस से उन्हें दूर ही रहना चाहिए। और कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है कि जिसकी वजह से कोई अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छे ज़राए वसाइल दिए हुए हैं। ऐसा केस बदनामी के अलावा कुछ भी नहीं। तो ये मियाँ अली शफाक साहब एक नाम है एतमाद का, कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है क्योंकि NCCI ने जिन पे मुकदमे दिए उनके भी वही वकील है और अब NCCI के भी वही वकील है, तो अवाम बड़ी तनकीद कर रही है, अवाम लिख रही है जो नाम है एतमाद का। भाई देखें, हमने तो कभी ऐसी वकालत की नहीं, हम तो अदालतों में पेश होते हैं, हमें ये लेन देन के मामला का तजर्बा नहीं है, ना हमने कभी ऐसा काम किया। चले फयाज साहब, डक्की के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, ये तो डिस्कस होता रहेगा। हाँ जी, क्या चेंजिंग्स और क्या आगे? पूरी तरह से पहले दिन से अपने इदारों पे यकीन कर रहा है और पूरी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को आपने देखा होगा। रिमांड के दौरान भी उसने कहा था कि मुझसे किस तरह का मर्जी करें मैं हाजिर हूँ। अच्छा, अभी भी उसने इदारों के ऊपर छोड़ी हुई है बात, उसने कहा कि मैं मनसूख करूँगा और अपना अदालतों के जरिए से इंसाफ। और डक्की की जो वाइफ है अभी वो इंटरम पे है जी, उनकी 6 उनसे कुछ चीज़ें जो है कलेक्ट हुई हैं, बरामद हुई हैं, इस पर क्या मोबाइल फ़ोन एक उनसे रिकवर हुआ है। ठीक है, है। उनके ऊपर एलिगेशन सिर्फ यही है कि ये अपने हस्बैंड के साथ वीडियो में नजर आई है। ठीक है, तो नजर आना तो कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है। वो तो आप भी नज़र आए हैं, मतलब FIR अगली आप पे है। वो
सकता है आने वाले वक्त में मेरे ऊपर भी एक हो जाए। सर हमें सब लास्ट मेरा सवाल ये है कि ये लोग पाकिस्तान छोड़कर तो नहीं जाएंगे? जो रूमर्स हैं जी अभी ये केस से फ्री होने के बाद पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं रहना, अदालत डक्की की वगैरह परमिशन के बगैर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते इधर ही। अदालत की परमिशन के बगैर नहीं जा सकते। अगर अदालत अलाउ कर देती है तो फिर कौन रोक सकता है? अच्छा मेरा फैमिली के लिए एक लास्ट सवाल है, जो 9 मिलियन ज़ाहिर है सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, डक्की जो है वो एस्टिमेटेड कितने दिनों में बाहर नजर आएगा? इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में डक्की की अच्छा 15 दिन। भाई मेरा आपसे सवाल आखिरी ये है डक्की के हवाले से ही कि डक्की भाई अभी इस केस में जो है ना ये मामला सारे चल रहे हैं, आज डक्की को पेश भी किया गया और अब एक तो अरूप जो है कि जो ज़मानत है वो 6 नवंबर को उनको सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके वकील आप हैं या उस्मान साहब हैं या इमरान चद्दर साहब हैं या कोई और है? अभी फादर टाइम भी है जो डक्की की बेल के ऊपर आर्गूमेंट हो रहे हैं उसमें तो इमरान चद्दर साहब हैं। ठीक है, अरूप की अब तक अभी फ्रेश वकालतनामा आएगा। किसका? वो भी देखते हैं किसका। सर आपको पता होगा। नहीं अभी इसको एक आध दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर आपको शेयर कर देंगे। चले थैंक यू सर। अच्छा सर लास्ट में बताइएगा कि ये जो हमारी पाक आर्मी है पुलिस से हाथापाई हो गया, आप लोग कैमरा ही थे मेरे पास यार। नीचे कोई क्यों नहीं आया यार? आगे उसके हम पुलिस वाले से थोड़ी चलते, पीछे तो आ जाओ उसके यार। तो आए मैं नीचे उधर पुलिस वाले से मेरी हाथापाई हो गई, नीचे बरामदे में